हेलो दोस्तों मेरा नाम अंकित सिंह और आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो हमारा इन्फेक्श डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी का फोर्थ पार्ट है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, तो बाकी पहले वाली वीडियो आप प्ले लिस्ट है, इसमें जाकर चेक कर सकते हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं दोस्तों दो टाइप के मेनली, एक आपके डायरेक्ट, एक आपका होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट उनको बोलते हैं जो आपके डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड्स है ना, उनके थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, उनको हम डायरेक्ट मोड बोलते हैं। और कुछ इनडायरेक्ट मोड होते हैं, वो आपके किसके थ्रू होते हैं, या तो वेक्टर के थ्रू होंगे या आपके कोई व्हीकल के। व्हीकल कौन से हो सकते हैं, मेनली व्हीकल होता है फूड एंड वाटर। ठीक है, तो आपके मोड ऑफ ट्रांसमिशन दोस्तों दो टाइप के, एक आपका जो डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिट होते हैं, या एक जो इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में कौन से हैं, एक वेक्टर से, एक आपका व्हीकल से। ठीक है, पहले हम बात करते हैं दोस्तों वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन की, उसके बाद हम व्हीकल की बात करेंगे और बाकी जो ट्रांसमिशन उनकी बात करते हैं। वेक्टर बोर्न जो ट्रांसमिशन है दोस्तों, उसको दो जो एजेंट होता है वो आपका मेनली दो तरीके से ट्रांसमिशन होता है उसका। एक आपका मैकेनिकल ट्रांसमिशन होता है वेक्टर के थ्रू, एक आपका बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन होता है। जो मैकेनिकल ट्रांसमिशन होता है दोस्तों, वो आपका उसके अंदर एजेंट के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन एजेंट। आपका कोई एजेंट था, वो आपका जो ट्रांसमिट कर रहा है मैं वेक्टर है उसके साथ अटैच हुआ और डायरेक्ट आपका ट्रांसमिट हो जाता है आगे नेक्स्ट जगह पे। लेकिन इसके अंदर जो बायोलॉजिकल ट्रांसमिट होता है दोस्तों, उसके अंदर जो एजेंट होता है उसके अंदर चेंज होता है। ठीक है, जिसको हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो आपका उसके अंदर कुछ चेंज होता है। तो आपका एक से एग्जाम्पल है मैकेनिकल का हाउस फ्लाई, जो आपका बहुत सारी इन्फेक्शन करवाते हैं, पोर्टर्स ऑफ इन्फेक्शन माना जाता है हाउस फ्लाई। तो हम मेन बात करते हैं बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन की। बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन के अंदर दोस्तों तीन टाइप के ट्रांसमिशन होते हैं। जब आपका चेंज होता है एजेंट के अंदर, उसको मेनली बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं। वो तीन टाइप का चेंज हो सकता है, या तो सिर्फ एजेंट का मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है, या तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो, या सिर्फ डेवलपमेंट हो उसकी। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन मतलब कि आपके जो ट्रांसमिट कर रहा है उसके अंदर एक एजेंट आया, उस एक एजेंट आपका उस बॉडी के अंदर जाके 10 एजेंट के अंदर वो हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो उसे हम सिर्फ बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन। लेकिन एक एजेंट गया अर्ली, जो अर्ली स्टेज थी उसकी लाइफ की उसमें गया, लेकिन वो लेटरल कन्वर्ट हो जाता है उसके अंदर ही, लेटर स्टेज में जो इन्फेक्शियस स्टेज है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल। सिर्फ डेवलपमेंट आपकी हुई है, न कि नंबर बढ़ा है। यदि दोनों आपका होता है, मल्टीप्लिकेशन भी डेवलपमेंट भी, उसे थर्ड कैटेगरी आती है। ठीक है, तो जो पहला वाला है उसको हम बोलते हैं प्रोपेगेटिव, मतलब बस प्रोग्रेशन हो रहा है, प्रोपेगेटिव मोड ऑफ ट्रांसमिशन। एग्जाम्पल हम नेक्स्ट पेज में देखने वाले हैं कि आपका देखिए एक आया, इसमें नंबर इंक्रीज हुए। इसमें डेवलपमेंट में इसको बोलते हैं हम साइक्लो डेवलपमेंटल। ठीक है, साइक्लो डेवलपमेंटल मोड ऑफ ट्रांसमिशन बोलते हैं सेकंड को। इसके अंदर आपका सिर्फ जो डेवलपमेंट है ना वो चेंज होती है, S1 स्टेज में घुसता है, S3 स्टेज में निकलता है। तो एग्जाम्पल हुआ साइक्लो डेवलपमेंटल। जब दोनों होती हैं आपका, उसको हम बोलते हैं साइक्लो प्रोपेगेटिव। साइक्लो देखिए इससे आया, प्रोपेगेटिव इससे आया, तो साइक्लो प्रोपेगेटिव मतलब दोनों हो रहा है, आपका मल्टीप्लिकेशन भी और आपका डेवलपमेंट भी। ठीक है, ये थर्ड कैटेगरी में था। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं इसके। तो एग्जाम्पल है दोस्तों, जो आपका मल्टीप्लिकेशन था उसका एग्जाम्पल है प्लेग बेसिलाई इन रेड फ्ली। प्लेग जो बेसिलाई है, जो आपका प्लेग होता है, उसको एग्जाम्पल से मल्टीप्लिकेशन, वो सिर्फ मल्टीप्लाई होता है। सेकंड है येलो फीवर इन एडिस, ये भी आपका एग्जाम्पल है मल्टीप्लिकेशन टाइप ऑफ ट्रांसमिशन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंटल की, साइक्लो डेवलपमेंटल की। साइक्लो डेवलपमेंट जो होता है उसका एग्जांपल है माइक्रोफ्लेरिया इन मॉस्किटो। जो फाइलियरिसिस होता है उसमें नंबर मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, सिर्फ आपका डेवलपमेंट चेंज होती है, स्टेज चेंज होती है, तो उसे हम पहला एग्जांपल है। सेकंड आपका गिनी गिनी वोम इन साइक्लोप्स। ठीक है, गिनी वोम्स इन साइक्लोप्स आपका सेकंड एग्जांपल है साइक्लो डेवलपमेंटल का। कुछ ऐसे एक कंडीशन ऐसे भी होती है मलेरिया प्लाज्मोडियम जो ट्रांसमिट करता है एनाफिलीज के अंदर, वो आपका दोनों होता है, उसके अंदर नंबर भी मल्टीप्लाई होते हैं और आपका डेवलपमेंट जो उसकी स्टेज है वो भी आपकी चेंज होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात थी हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। तो इसके साथ साथ हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा अटैक रेट एंड सेकेंडरी अटैक रेट की।
क्योंकि ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 5th टॉपिक है इसी का, तो इसी को हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो अटैक रेट है, सेकेंडरी अटैक रेट है। तो पहले हम बात करते हैं अटैक रेट की। अटैक रेट आपका मेनली हम एपिडेमिक्स के लिए यूज़ करते हैं अटैक रेट। अटैक रेट क्या होता है, जितने भी हुए हैं डिवाइड बाय कितने एक्सपोज हुए हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में आता है ये। एग्जाम्पल आपका हम लेते हैं फूड पॉइजनिंग का। फूड स्पेसिफिक जो अटैक रेट है वो कैसे निकालते हैं, मान लीजिए ये आपका इतने लोगों ने फिश खाई, ठीक है, इतने लोगों ने मीट, इतने लोगों ने सलाद, तो इल कौन पड़ा इतना खाने से, आपका 100 लोगों ने खाई तो 80 इसमें इसके खाने से इल पड़े, ठीक है, 25 आपके इसके खाने से इल पड़े और 20 आपके इसके खाने से इल पड़े। तो इसकी जो अटैक रेट है वो क्या होगा, इल कितने हैं आपका 80, ठीक है, इल 80 है, एक्सपोज मतलब टोटल 80 + 20 100, 80/100 मतलब आपका 80%। ऐसे ही आपका 20/50 इस तरह से हम मेनली अटैक रेट निकालते हैं। एपिडेमिक्स के लिए यूज़ होता है और फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है सेकेंडरी अटैक रेट। सेकेंडरी अटैक रेट बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं। ये आपके जो पॉइंट सोर्सेज रहते हैं दोस्तों, उसके लिए मेनली यूज़ किया जाता है। और टू मेजर द कम्युनिकेबिलिटी ऑफ डिजीज़, जो आपका आपस में कम्युनिकेट की जो मेजर होता है, उसकी जो पावर होती है ट्रांसमिट होने की, उसको मेनली ये मेज़र करता है। तो कैसे मेज़र करते हैं हम दोस्तों, इसके अंदर पहले हम बात करते हैं। ऐसे सेकेंडरी अटैक रेट होता है, वो होता है आपका सेकेंडरी केसेस बाई ससेप्टिबल्स, मतलब कौन कौन से उसके अंदर, जिसके अंदर आपका डिजीज़ होने के चांस है, आपका एक्सपोजर नहीं है, इसके अंदर ससेप्टेबल। जैसे वैक्सीन वाले हैं, वैक्सीन वाले ससेप्टेबल नहीं होते हैं, तो आपका वैक्सीन वाले माइनस कर देंगे। और जो एज के अकॉर्डिंग को डिजीज़ कुछ होती हैं जो कुछ एज के अंदर नहीं होती, तो उससे ससेप्टेबल नहीं होंगे। तो ससेप्टेबल जो हैं और जो सेकेंडरी केस हैं, उनको हम उन दोनों का रेशो ही आपका सेकेंडरी अटैक रेट होता है। तो मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं आपका, किसका एग्जांपल लें, हाँ इसमें आपको एक फैमिली के अंदर 6 मेंबर है। और एक चीज़, 2 चीज़ याद रखनी इसके अंदर प्राइमरी केस एक्सक्लूडेड होते हैं, जो एक बार पहले मतलब जिससे आपको ट्रांसमिट हो रहा है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। और आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपका ससेप्टेबल होता है, वो ठीक है, वो मैंने आपको फार्मूला से बता दिया। मान लीजिए एक फैमिली के अंदर 6 मेंबर हैं, 2 पेरेंट्स हैं, 4 चिल्ड्रन हैं। उनमें से एक चिल्ड्रन आपका वैक्सीनेटेड है, और आपका जो 12 अगस्त को जो प्राइमरी केस ऑफ मिजल आपको देखने को मिला इस फैमिली के अंदर, ठीक है, एक केस देखने को मिला अपने को 12 अगस्त को। और अगस्त 23 को 2 और केस अपने को पता चल आपकी फैमिली के अंदर निकलते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है कि SAR कैलकुलेट करो, सेकेंडरी अटैक रेट कैलकुलेट करो। तो देखिए कुछ डिजीज़ होती हैं, जैसे ये मीजल्स की बात है, तो जैसे स्वाइन फ्लू है, स्वाइन फ्लू के अंदर आपका सिर्फ एडल्ट्स के अंदर ही ससेप्टेबल होते हैं। मीजल्स होता है वो सिर्फ बच्चों के अंदर ससेप्टेबल होता है, तो आपका एडल्ट्स आर नॉट ससेप्टेबल, ठीक है, नंबर 1 चीज़। और जो फीवर एंड रेस है वो भी आपका इस केस में एडल्ट्स के ससेप्टेबल नहीं होते हैं इसके अंदर। तो कैसे हम करेंगे सेकेंडरी अटैक रेट, कैसे एक्सक्लूड कौन करेंगे, एक तो पेरेंट एक्सक्लूड हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी एडल्ट्स इसके अंदर ससेप्टेबल नहीं होते हैं। और इनमें 4 बच्चों में से एक तो प्राइमरी केस है, तो एक प्राइमरी केस हमेशा एक्सक्लूड होता है, नंबर 1 चीज़। एक जो वैक्सीनेटेड है सेकंड बच्चा, वो भी आपका बाहर निकल गया इस केस से, क्योंकि आपका इस वैक्सीनेशन वाले ससेप्टेबल नहीं होते हैं। तो 2 इसमें 4, 2 ये हो गए, 2 इसमें से निकल गए, तो ससेप्टेबल कितने हुए, 2 बचे। तो नीचे कितने आ जाएगा, 2। ससेप्टेबल में कितना आया आपका, 2 आया। और जो आपका सेकेंडरी केस है वो कितने हैं, अगस्त 23 को 2 सेकेंडरी केस देखने को मिले, तो सेकेंडरी केस 2, ससेप्टेबल 2, तो सेकेंडरी अटैक रेट कितना हुआ, 100%, ठीक है। तो इस तरह से हम मेनली जो आप सेकेंडरी अटैक रेट है उसको कैलकुलेट करते हैं। इस एग्जांपल से आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। और लास्ट को थोड़ा सा पार्ट बच गया, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका इंक्यूबेशन पीरियड होता है मिजल्स का, वो आपको 10 से 14 दिन होता है, पहली बात, ठीक है।
तो आपका पहला 12 केस में था, 12 अगस्त को मिला था, तो फिर उसका 10-14 दिन आपका मेनली 22 से 26 दिन के बीच में, अगस्त के बीच में मिलता है, उसी बीच में आपको 2 केस आए हैं। और आपका टू असेस कम्युनिकेबिलिटी सेकेंडरी केसेस शुड डेवलप विद इन द रेंज ऑफ 1 इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। तो मेनली इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये बात की दोस्तों हमने हमारा 2 टॉपिक थे हमारे इन्फेक्शियस डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी के अंदर। पहला हमने देखा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सेकंड देखा हमने अटैक रेट एंड सेकेंडरी अटैक रेट। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं जो सर्विलेंस और मॉनिटरिंग है, जो 6th पार्ट है इस डिजीज़। ये मैंने 10 पार्ट हैं इस चैप्टर के, 10 पार्ट में से 5 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, 6वां और 7वां पार्ट एक साथ करते हैं, ठीक है। बाकी जो पार्ट है उनको 2-3 वीडियो के अंदर हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो बाकी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वीडियो आपको मिलेंगे जो कम्युनिटी प्ले लिस्ट है उसके अंदर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।